हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद इनकी तरफ से ITI कैंडिडेट के लिए और एक बार परमानेंट रिक्रूटमेंट पब्लिश हुई चुकी है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर देख पा रहे होंगे आप 05/2025। डेट है 29 नवंबर 2025 को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुकी है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर 2025 सवेरे 9 बजे से स्टार्ट हो चुका है। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2025 शाम 12 बजे तक। तो चलिए दोस्तों, किन किन ट्रेड के लिए यहाँ पे फिर एक बार CSIR IICT में वैकेंसी आई है देखते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी है। डिजिग्नेशन देख पा रहे होगे आप, टेक्नीशियन 1 टोटल 10 वैकेंसी, UR के लिए 6, SC 2, OBC 1, EWS 1, लेवल 2 की पोस्ट है ये। और आपको यहाँ पे मंथली सैलरी आएगी 39,545 रुपीज़ इंक्लूडिंग HRA DA बेसिक TA। और अपर एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स चाहिए SC ST OBC के लिए। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसमें किन किन ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है करके। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, नेम ऑफ द पोस्ट पे मैट्रिक टेक्नीशियन 1 ग्रुप 2 लेवल 2 की पोस्ट है ये। डिस्पेंसरी एंड कैटरिंग एरिया, ओनली डिस्पेंसरी एंड कैटरिंग एरिया की ही वैकेंसी है इसमें। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, RAC, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, ऐसे मेशन, ये ट्रेड के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पे पोस्ट कोड जो है PHTH01। ट्रेड नेम ऑफ द पोस्ट कैटेगरी साइकोथेरेपिस्ट, फीमेल के लिए वैकेंसी है ये। डिस्पेंसरी एंड हेल्थ सर्विस के लिए एक वैकेंसी है UR कैटेगरी में। इसमें आपका 10th और साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क चाहिए। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है साइकोथेरेपिस्ट का, तभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपका फुल टाइम अगर आपका 2 इयर्स का ये है डिप्लो यानी एक्सपीरियंस है आपके पास में, तभी भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और आपके पास में अगर साइकोथेरेपिस्ट में ITI किया है आपने, तभी भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो दिया है, द इनकम्पेटेबल रिक्वायर्ड फॉर द मेडिकल ऑफिसर एंड सीनियर साइकोथेरेपिस्ट इन द साइकोथेरेपिस्ट रिक्वायर्ड टू द परफॉर्मेंस साइकोथेरेपिस्ट टू द पेशेंट एंड ऑपरेशन रिलेटेड इक्विपमेंट to the including for the required to the attach for the day by operator for the shift। और शिफ्ट में भी यहाँ पे आपको जॉब रिक्वायरमेंट रहने वाला है। सेकंड पोस्ट देखते हैं। सेकंड पोस्ट कोड है MLTC02 मेडिकल लैब टेक्नीशियन डिस्पेंसरी हेल्थ सर्विस के लिए ये पोस्ट है। इसमें एक वैकेंसी है UR के लिए। इसमें भी सेम आपका 10 प्लस आपको साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क और आपका 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है इन द टेक्नीशियन इन मेडिकल लैब, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पैथोलॉजी लैब, तभी भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको फुल टाइम एक्सपीरियंस 2 इयर्स का है मेडिकल लैब का, तभी भी आप आपके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपका मेडिकल लैब में ITI भी हुआ होगा, तभी भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इसका जॉब रिक्वायरमेंट जो रहने वाला है, investigation diagnostic required to the collected sample patient and performance all the test suggested by the medical officer need to operation diagnostic test equipment and including the required to the attend by the day to day operational and the shift basis। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पोस्ट जो है, पोस्ट कोड यहाँ पे है NSMW03 मेडिकल जनरल नर्सिंग एक्सेलरेशन नर्सिंग एंड मिडवाइफ ANM फीमेल के लिए ये नर्सिंग की पोस्ट है, फीमेल के लिए पोस्ट है। डिस्पेंसरी हेल्थ सर्विसेज 2 पोस्ट है इसमें, UR के लिए 1, SC के लिए 1। इसमें भी आपका 10 प्लस 3 इयर्स का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और आंगनवाड़ी का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, तभी भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओनली ये पोस्ट जो है वो फीमेल के लिए है। और आपके पास में 10 प्लस 10th में 55% मार्क, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ANM हुआ है 10th में 55% मार्क साइंस सब्जेक्ट में, और आपका ANM ITI में ITI से ANM हुआ है और ANM भी हुआ है दूसरे कॉलेज से, तभी भी यहाँ पे आप अप्लाई
कर सकते हो। और आपका जॉब रिक्वायरमेंट जो रहने वाला है वो रहने वाला है मेडिकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट एंड डिस्पेंसरी रिक्वायर्ड फॉर द पेशेंट एंड आउट पेशेंट सर्विसेज, नीड टू ऑपरेशनल पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस if required to the incapable and required to the attend by the day operational and shift basis। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है वो है PHMC04 टेक्निकल फार्मेसी। यहाँ पे डिस्पेंसरी एंड हेल्थ सर्विस की पोस्ट है ये। इसमें 2 पोस्ट है, यूआर के लिए 2 पोस्ट है। इसमें भी आपका 10 प्लस साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस फार्मेसी एट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और आपका यहाँ पे अगर फुल टाइम डिप्लोमा भी है, डिप्लोमा नहीं, आपके पास में एक्सपीरियंस है तभी भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और फार्मेसी से आपका ITI हुआ होगा, 10 प्लस ITI साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क, अगर आपका ITI हुआ तभी भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो फार्मेसी पोस्ट के लिए। जॉब रिक्वायरमेंट रहने वाला है द इनक्लेमेबल फॉर द रिक्वायर्ड टू द मेडिकल officer and senior technical officer at dispensary required to the performance pharmacy drug stock and related activities if required to the incapable in required to the attend by the day operational on the shift basis। नेक्स्ट पोस्ट कोड जो है CAHA05 टेक्निकल कैटरिंग हॉस्पिटल फूड एंड ब्रिवेज गेस्ट हाउस। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, यूआर के लिए 2, OBC 1, EWS 1। इसमें भी आपका 10th और साइंस सब्जेक्ट में मिनिमम 55% मार्क, 3 इयर्स एक्सपीरियंस कैटरिंग हॉस्पिटल एंड फूड ब्रिवेज BF एंड टूरिस्ट गेस्ट हाउस एंड मैनेजमेंट। और आपका 10th में 10 प्लस 55% मार्क्स साइंस सब्जेक्ट में 2 इयर्स एक्सपीरियंस है तभी भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका ITI हुआ है कैटरिंग एंड हॉस्पिटली असिस्टेंट से तभी भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो वर्क जॉब रिक्वायरमेंट रहेगा वो रहेगा इनक्लेमेबल फॉर द रिक्वायर्ड इंचार्ज इन द ऑफिस कैंटीन गेस्ट हाउस अंडर ब्रेकिंग कैटरिंग वर्क एंड कम्युनिटी मीटिंग एंड अदर इंस्टीट्यूट necessary and incapable should carry out for required work in institute and every odd hours and holidays and emergency calls। ये पूरा डिटेल्स था। और इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कैसा रहेगा करके। इसमें अदर कंडीशन भी दिया है। ये पूरा जो PDF का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अभी इसमें इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं, यानी ये देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट तो देख लिए, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं कैसा रहेगा करके। नीचे आना है, हाँ एग्ज़ाम पैटर्न जो रहने वाला है वो यहाँ पे मेड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हो। हाँ एलिजिबल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्वाइटेड फॉर द ट्रेड टेस्ट। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए इन्वाइट किया जाएगा। तो द कैंडिडेट विल क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट विल बी इन्वाइटेड फॉर कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन कॉन्सेप्ट फॉर 3 पेपर्स। रिटन टेस्ट होने के बाद ट्रेड टेस्ट होने के बाद में आपको कॉम्पिटिटिव रिटन एग्ज़ाम के लिए बुला जाएगा और आपके यहाँ पे 3 रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, 3 पेपर्स। द सेकंड एंड थर्ड पेपर विल बी इक्वलेट फॉर द ऑन द थोस फॉर कैंडिडेट हु इज़ योर द मिनिमम देयर शुड मार्क टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कम्युनिटी द फर्स्ट पेपर। और यहाँ पे आपके फर्स्ट पेपर में अगर 40% से ऊपर मार्क है तभी आपका यहाँ पे पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड चेक किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी के ऑर्डर से। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी prepared on the base on the mark obtained by the candidate will paper second and paper third। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो लगने वाला है यहाँ पे वो लगने वाला है पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड के बेसिस पे। मेथड ऑफ द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1। मोड मेड ऑफ द एग्जामिनेशन रहने वाला है OMR और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन रहने वाला है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन द रिक्वायर्ड विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में आपका क्वेश्चन सेट रहने वाला है। स्टैंडर्ड रहने वाला है एग्ज़ाम का SSC प्लस ITI प्लस 12 स्टैंडर्ड। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाला है 150 क्वेश्चन। टोटल टाइम अलाउटेड किया जाएगा आपको 2 आवर्स 30 मिनट। और इसमें पेपर 1 रहने वाला है उसमें 1 आवर का टाइम अलोकेट किया जाएगा आपको। सब्जेक्ट रहेगा आपका पेपर फर्स्ट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और आपका मैक्सिमम मार्क रहने वाला है 100 और नेगेटिव मार्किंग पेपर फर्स्ट में नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट में जो क्राइटेरिया है कि 40% मार्क कंपलसरी लेना ही है तभी आपका पेपर सेकंड और पेपर थर्ड चेक किया जाएगा और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन लिस्ट
लगने वाला है। पेपर जो सेकंड रहने वाला है वो रहने वाला है 30 मिनट का टाइम मिलेगा यहाँ पे आपको। इसमें सब्जेक्ट रहेंगे जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल नंबर क्वेश्चन रहेंगे जनरल अवेयरनेस के 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के 25। और इसमें एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स रहेंगे, यानी जनरल अवेयरनेस के मार्क्स रहेंगे 75, इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स रहेंगे 75 और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगी 1/3, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। पेपर थर्ड रहने वाला है आपका ट्रेड का। इसमें 1 आवर का टाइम मिलेगा आपको। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स रहेंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इसमें नोट दिया है द मेथोडोलॉजी notified by CSIR shall be approved for the where 2 or more candidate will be ensure the equal grade and mark will be। हाँ, अगर आप यहाँ पे दिया है कि 2 कैंडिडेट को सेम मार्क आते हैं तो वहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, कैंडिडेट का एज देखा जाएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, अल्फ़ाबेट नेम के हिसाब से भी यहाँ पे आपको, और किसके मार्क्स नेगेटिव मार्क्स सबसे कम है वो भी यहाँ पे देखा जाएगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। एलिजिबल कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट दिया है। ये वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट हैज़ रजिस्टर फॉर वैलिड ईमेल आईडी, न्यू रजिस्ट्रेशन बटन एंड टैब फॉलो इंस्ट्रक्शन एंड पेज। आफ्टर successfully registration process, candidate can log in using their credible apply for the online application portal. Candidate are required to the follow instruction and अप्लाइंग इंस्ट्रक्शन। अप्लाई करने से पहले प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन रीड कीजिए, उसके बाद में ही यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए आपका एप्लीकेशन जो है आप अप्लाई कर देते हैं और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो प्रॉपरली देख के आपका आईटीआई कौन से टाइम पे हुआ है, कहाँ तक हुआ है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, एक्सपीरियंस का जो डेट है वो भी आप प्रॉपरली यहाँ पे फिलअप कीजिए। द डेडलाइन फॉर द एवो मेंशन है एप्लीकेशन। हाँ, डेडलाइन जो दिया है एप्लीकेशन स्टार्ट जो हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड फ़ी पेमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2025 से सवेरे स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन 9 बजे से, और लास्ट डेट है इसका 30 दिसंबर 2025 सवेरे शाम 12 बजे तक। और इसका जो फ़ी रहने वाला है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी वो रहने वाला है 500 फ़ी फॉर फेवर डायरेक्टर CSIR थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट से आप SBI कलेक्ट से यहाँ पे फ़ी पे कर सकते हो। ये लिंक है SBI ऑनलाइन फ़ी पे करने का, ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, यानी फ़ी पे कर सकते हो एप्लीकेशन होने के बाद में। नो फी फॉर द पेएबल SC ST PWD वुमन CSIR एम्प्लॉय एंड एक्स सर्विसमैन सब्जेक्ट अपलोडेड फॉर द रिलेटेड डॉक्यूमेंट। ये पूरा फुल्ली इन्फॉर्मेशन था। अगर इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू दोस्तों।